everybody, welcome to my channel Mind Booster. सो गाइस हम पढ़ रहे हैं चैप्टर दैट इज़ एनवायरमेंटल कैलेमिटीज़ और इससे पहले के 2 वीडियोस में हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया है और ये वीडियो में हम ये जो चैप्टर है इसको ख़त्म कर देंगे। ओके सो गाइस अब हम देखेंगे ड्रॉट। ठीक है, अ ड्रॉट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ अनयूजुअली ड्राई वेदर। तो गाइस ड्रॉट मतलब क्या होता है, जब पानी नहीं होता है, बारिश नहीं होती है, सब जगह सूखा होता है, तो उसे कहते हैं हम ड्रॉट। ठीक है, मतलब जहाँ पे रेनफॉल नहीं आ रही है। और एज सच अ ड्रॉट डिफर फ्रॉम अ ड्राई क्लाइमेट विच इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद रीजन दैट इज़ नॉर्मली सीजनली ड्राई। तो मतलब नॉर्मली या फिर सीजनली ड्राई हो जाता है रीजन। ड्रॉट ऑफन लास्ट फॉर ईयर। ड्रॉट इज़ अ क्रीपिंग कैलेमिटी। क्रीपिंग कैलेमिटी मतलब क्या होता है, मतलब धीरे धीरे होती है, जो इफेक्ट होता है उसका धीरे धीरे होता है, बिकॉज इट डेवलप स्लोली डेवलप होता है एंड हैज़ अ प्रोलॉन्ग एग्जिस्टेंस। ड्रॉट आर नॉट कन्फाइंड टू एनी पर्टिकुलर टेक्टोनिक और टोपोग्राफिक सेटिंग। तो ड्रॉट का मतलब कोई टेक्टोनिक या टोपोग्राफिक सेटिंग नहीं होता है, लेकिन उसका जो अफेक्ट जो इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी होता है रीजन के ऊपर। ठीक है, तो मतलब हम ड्रॉट को नेचुरली किससे ये करेंगे कि जब बारिश नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग आ जाती है, फिर जो हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, प्लांट्स को कट कर रहे हैं, वो हो जाएगा, और ये सब वजह से मतलब नहीं होती है रेनफॉल। तो वो रीजन कैसा होता है, ड्रॉट होता है। द अर्ली इफेक्ट ऑफ ड्रॉट फ्रॉम एंडेमिक सीजनल हंगर एंड द रिजल्टिंग माल न्यूट्रिशन कॉज इमेंस मिजरी टू द पुअर पीपल। तो अगर ड्रॉट होगा मतलब बारिश नहीं आएंगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, पहले तो हमें पानी की कमतरता होगी। मतलब जो मेन है हमारी फार्मिंग, हमको खाना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी जो फार्मिंग जो हम बेसिक है जिससे हमें खाना मिलता है। तो कैसा होता है, जो बारिश होती है उसकी वजह से फार्मिंग होती है, क्रॉप्स होते हैं, उगते हैं। तो बारिश नहीं होंगी तो क्रॉप्स भी नहीं होंगे, तो फिर कैसा होता है, माल न्यूट्रिशन वगैरह हो जाएगा, और जो पुअर पीपल है उनको काफ़ी इफेक्ट होगा। तो जब ड्रॉट होता है गाइस, जब बारिश नहीं होती है या फिर क्रॉप्स कम होता है, तो आप देखते होंगे कि महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, महंगाई बढ़ जाती है, मतलब जो राइस होंगी, वीट होंगे, या फिर जो भी दाल वगैरह होंगी, उसकी जो प्राइस होती है वो बढ़ जाती है। तो कैसा होता है, जो अमीर लोग होते हैं वो तो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उनकी वजह से क्या होता है ना, माल न्यूट्रिशन बढ़ता है, तो वो न्यूट्रिशन प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं होता। ठीक है, देन ड्रॉट कुड बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। तो 4 टाइप्स में ड्रॉट को क्लासीफाई किया है। पहला मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, मतलब रेनफॉल डिफिसिट, मतलब जहाँ जब बारिश नहीं होगी। फिर हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, मतलब रिवर फ्लो डिफिशिट, मतलब जब रिवर का जो फ्लो है बराबर, जो रिवर का पानी नहीं पहुँच रहा है हमारी तरफ, वो। देन एग्रीकल्चरल ड्रॉट, मतलब सॉइल मॉइस्चर डिफिसिट, मतलब जो सॉइल का मॉइस्चर है वो ख़त्म हो गया है, वो उड़ गया है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा है बराबर। देन होता है फेमाइन ड्रॉट, मतलब फूड डिफिशिट, मतलब जब खाना नहीं मिलता है प्रॉपर हमें। दो क्लाइमेट इज़ यूजुअली द प्राइम ट्रिगरिंग ऑफ ड्रॉट, लेकिन जो प्राइम ट्रिगरिंग क्या है, क्लाइमेट है। ठीक है, द सिचुएशन इज ऑफन मेड वर्स बाय द वे पीपल यूज़ द वाटर रिसोर्सेज। और हम जो कंडीशन है उसे और भी कैसे ख़राब कर रहे हैं, हम जो वाटर रिसोर्सेज है उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम जो ट्री है उसे काट रहे हैं, किसके लिए, फायरवुड के लिए। डिन्यूटिंग द फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चरल और हाउसिंग पर्पस, मतलब एग्रीकल्चर के लिए, घर बनाने के लिए, माइनिंग के लिए, अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स, ये सब की वजह से हम क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ को भी खत्म कर रहे हैं। देन इनडिस्क्रिमिनेट ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर कॉज ड्रॉट, और फिर जो ग्राउंड वाटर है वो भी बहुत कम हो रहा है। मतलब इंडिया में भी अभी ऐसी कंडीशन है 2021 में कि हमारा जो ग्राउंड लेवल है वो काफ़ी कम हो रहा है। तो चेन्नई वगैरह वहाँ पे तो ग्राउंड लेवल काफ़ी कम है। तो आगे ऐसा प्रेडिक्ट भी किया जा रहा है कि आगे हमें जो वाटर है वो भी ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड लेवल है वो काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, इट इज़ आर्ग्यूड दैट सीरियस ड्रॉट इन डेवलपिंग कंट्रीज आर मोर अ फंक्शन ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट पॉलिसीज दैन क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, ड्रॉट प्रोड्यूस सीरीज ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। तो ड्रॉट की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। ठीक है, तो पहला इकोनॉमिक, दैट इज़ लॉस ऑफ क्रॉप, डेयरी, लाइफ स्टॉक, फिशरी प्रोड्यूस, मतलब क्रॉप, डेयरी, लाइफ स्टॉक, ये सारा
लॉस हो रहा है, इसके वजह से क्या आता है, इकोनॉमिक लॉस होता है। एनवायरमेंटल मतलब प्लांट एनिमल स्पीशीज, इरोशन ऑफ सॉइल। देन सोशल में आता है फूड शॉर्टेज, डैमेज टू हेल्थ, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वाटर यूजर्स। ओके, देन इट इज़ पॉसिबल टू टेक प्रिकॉशंस इन ड्रॉट प्रोन एरिया। तो प्रिकॉशन लेना काफ़ी ज़रूरी है ड्रॉट प्रोन एरिया में। लेकिन हम कैसे प्रिकॉशन लेंगे, हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं डैम्स को, रिजर्वायर्स को, हम पीपल को एजुकेट कर सकते हैं कि हमें वाटर कंजर्वेशन करना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं फेंकना है। मतलब आप देखते होंगे आपके घर में खुद जब नल आता होगा, मतलब देखो आप अभी देख सकते हो कि हमारा वाटर लेवल इतना मतलब कम हो गया है कि हमारे घर नल एक दिन आता है और एक दिन नहीं आता है, ठीक है। तो आप मतलब पहले देखते होंगे आपके आपके घर में हर दिन नल आता था, अभी एक दिन आड़े हमारे घर पे नल आता है, तो हमारा जो वाटर लेवल है वो कम हो गया है। तो लेकिन फिर भी क्या करते हैं लोग, काफ़ी ज़्यादा पानी फेंकते हैं, मतलब बकेट भर जाती है, लेकिन फिर भी जो टैप होता है वो ऑन ही होता है, पानी नीचे गिरते रहता है। देन फिर जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, हमने जो रोड को, हमारे घर को ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है कि जो पानी है वो ग्राउंड तक नहीं पहुँचता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए, साइंटिफिक फार्मिंग यूज़ करना चाहिए, ऑप्टिमल यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ग्राउंड वाटर विच इज़ फाउंड इन एक्वीफर्स बिलो द surface of the earth is one of the most important natural resources. Ground water has about 38% of the water and the city water department. तो मतलब जो ग्राउंड वाटर है वही हमें, जो सिटी डिपार्टमेंट है वही ग्राउंड वाटर हमें सप्लाई करती है, ठीक है। इट कैटर्स टू द नीड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर मोर देन 97% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। तो हमको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए वही ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। सो गाइज़, प्रिपेयर्डनेस फॉर कैलेमिटीज़ की कैलेमिटीज़ के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, हमारी काफ़ी प्रिवेंटिव मेजर्स होना चाहिए, जैसे कि जो अभी एडवांस प्रिडक्शन टेक्नोलॉजीज़ निकली है जिसकी वजह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो कैलेमिटीज़ है वो आने वाली है। तो हम लोग काफ़ी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं, लोगों को सेव कर सकते हैं और कुछ एक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। देन emergency preparedness is an ongoing multi-sectoral activity. It forms an integral part of the national system responsible for developing plans and programs for emergency management. तो हमको plans और programs बनाने हैं prevention, mitigation, preparedness, response, rehabilitation and reconstruction. मतलब ये सारी चीज़ें हमें करना है। देन मैं आपको एक फिगर के लेके, मतलब ये डिज़ास्टर है, ठीक है, हमारा ये डिज़ास्टर है, ये हमारा डिज़ास्टर है। तो हमारा वो डिज़ास्टर के लिए रिस्पॉन्स कैसा होगा, फिर हमें उसकी रिकवरी कैसी करनी है, फिर मिटिगेशन मीन्स होता है द एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग द सेवरिटी, सीरियसनेस और पेनफुलनेस ऑफ समथिंग। मतलब अगर किसी का घर टूट गया है तो गवर्नमेंट उसे घर प्रोवाइड करे, उसे रहने के लिए, उसे खाने के लिए कुछ दे, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उनका जो पेन है उसे रिड्यूस कर सकते हैं। देन प्री प्लानिंग एंड प्रिवेंशन, मतलब कैलेमिटी आने से पहले हमें कुछ प्री प्लानिंग करनी है, कुछ प्रिवेंशंस करना है और फिर हमें कैलेमिटी डिज़ास्टर के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। तो गाइस ये एक फ्रेमवर्क है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कि हम डिज़ास्टर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ नेचुरल कैलेमिटीज़, एनवायरमेंटल कैलेमिटीज़, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये 3 पार्ट में आपको वीडियो मिलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो गाइस अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, कुछ हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छे लग रहे होंगे तो मैं आगे भी और वीडियोस ऐसे ही बनाते रहूँगी, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।